जवाद फैजी साहब, लगता नहीं कि पीटीआई के पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं बराबर कि वो उनको हाथों हाथ ले, उनको यूटिलाइज करे, उनसे मुस्तफीद हो, मगर वो सूरत हाल को समझ नहीं पा रही। इंडिया वॉरफेयर के दौरान पीटीआई ने जिस तरह से बिहेव किया, वक्त लिया कि उसे क्या करना है, किसको सपोर्ट करना है, और फिर वो एक वक्त आ गया जब इंडिया से कुछ इस तरह की आवाजें आनी शुरू हो गई कि वो पीटीआई को मुक्ति बाहिनी 2 कहने लगे, और उसके बाद उसको रियलाइजेशन हुई कि नहीं मुझे अपनी फोर्सेस को सपोर्ट करना है। और अब भी इसराइल ईरान वॉर के दौरान हम देखते हैं कि उसकी तरफ से कोई कंडेमनेशन नहीं आ रही है, कोई कंडेम नहीं किया जा रहा। उनकी जो 2 बहनें हैं वो बाहर जब आती हैं जेल से मुलाकात करके बानी पीटीआई से, तो उनसे पूछा जाता है कि जी कोई कंडेम किया, कोई स्टेटमेंट जारी किया ईरान इसराइल वॉर के हवाले से, तो वो कहते हैं जी क्या स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट, किस स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी लगता है कि पीटीआई जो है, हमारी जो आवाम है, जो जिस तरह से इस पूरे खत्ते के लोग चाहते हैं कि इसराइल की जो जारहियत है उसे कंडेम किया जाए, तो वो थोड़ा सा पीछे हटी हुई है। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। आप किस तरह से देखते हैं पीटीआई के इस रवैये को? देखिए, आपने चूंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जंग की भी बात की, तो मैं 2 हिस्सों में इसका जवाब दूंगा, उसको जरा सुन लीजिएगा। एक तो ये, मैं इधर बाद में आता हूँ। ये कल हिंदुस्तान के सेक्रेटरी खारजा मिस्री ने जो वीडियो बयान जारी किया, उसके अंदर झूठ पे मबनी जो मजीद बातें की गई। अभी मेरे भाई ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान ने अमेरिका से ये दरख्वास्त की कि रुको आओ जी, मारे जावांगे, जैसे तो मर गए हैं। लिहाजा उस पे डोनाल्ड ट्रंप ने आगे ये पैगाम दिया, रिक्वेस्ट की, और उसके बाद फिर यही कल कहा गया कि भी जीती हुई जंग में भी, और फातेह जो है वो भी अगर रुक रहा है, सब्र का मुजाहरा कर रहा है, और तो इसीलिए कद काट भी बढ़ गया पाकिस्तान का, पाकिस्तान की रियासत का, हुकूमत का, और हमारे फील्ड मार्शल का। एक बात। दूसरी बात ये कि उसमें ये भी कहा गया कि जी नरेंद्र मोदी ने फोन पे बात हुई 35 मिनट, ये भी गलत है, उसका दुरानिया कम था। फिर ये बात की गई जी कनाडा पहुंचे थे, साइड लाइन पे मुलाकात होनी थी, डोनाल्ड ट्रंप सब अमेरिका चले गए। और फिर जब फोन पे बात हुई तो उनका कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को ये कहा है कि आप कनाडा से जाते हुए अमेरिका आ जाए ना, मिल लेते हैं। तो मेरी इतला जी अंदरूनी है वो तय वे कि मोदी साहब ने कहा जी पहले ही बढ़िया चपेड़ा पै गई ने, अब तो हाफिज भी यहाँ पे, मैं नहीं आ सकता, मैंने जान दो। ये कैफियत है इस वक्त हिंदुस्तान की कि वो उसका सेक्रेटरी खारजा झूठ पे मबनी, कर्ज पे मबनी, और वैसे ही जैसे इनके मीडिया ने ये कहा था जी कि कराची पे भी हमने कब्जा कर लिया, लाहौर पे भी कर लिया, और समंदरी की जो वो पोर्ट है, सी पोर्ट, उस पे भी कब्जा कर लिया। तो यही अब फिर भी होचे हथकंडे हिंदुस्तान एक दफा फिर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जिस मुलाकात का आप जिक्र कर रहे हैं हमारे हाफिज साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस के अंदर दोहराने पे, उसके अंदर ये उससे हिंदुस्तान में वंस अगेन सफे मातम दिख चुकी है, और जख्म चाटे जा रहे हैं, अपने ही जख्म। और शांति शांति जितना मर्जी कह ले, लेकिन शांति साढ़े को ही रहनी है, इन्होंने नहीं मिलनी। एक बात। दूसरी बात जो आपने पीटीआई के हवाले से बात की, देखिए मसला ये है कि ये तब से उनकी हमशीर गान से भी पूछा जाता है जब वो जेल में मुलाकात करके आती हैं कि कोई मजम्मत की, कोई स्टेटमेंट दी। ये उस दिन के बाद से हुआ जब मुझे और बाकी मेरे दोस्तों को, जर्नलिस्ट जितने भी थे, हम जेल में थे, तो ये तब मैंने ही सवाल किया था जब इमरान खान साहब इंसानी हुकूक की बातें कर रहे थे, मगरिब और मशरिक का फिर से तकाबली जायजा पेश कर रहे थे जेल में खड़े होके भी, और जेल के अंदर अदालत में खड़े होके, जब वो बच्चों से लेके बड़ों के हुकूक और सियासी हुकूक और इंसानी हुकूक की बात कर रहे थे, तो तभी मैंने ये उनसे पूछा था इसी लहजे में कि इमरान, आप इसराइल के मजालिम जो हैं गाजा के ऊपर, उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते? जिस पे उन्हें गुस्सा आया, कंधे उन्होंने यूं हटाए और हिलाए, और उन्होंने कहा ये कोई सवाल है, ये क्या बात हुई? तो मैंने कहा आपकी तकरीर का इस पे सवाल तो बनता है ना, आप इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं। अब भी देख लीजिए कि ईरान के साथ मामले पे अली अमीन गंडापुर साहब का तो एक आध बयान शायद मैंने देखा है आर्टिकल्स की सूरत में, लेकिन मुझे इमरान अहमद खान नियाजी साहब की तरफ से, उनकी हमशीरगान की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से,
ان کے بیٹوں کی طرف سے, ان کی بیٹی کی طرف سے, کسی کی طرف سے بھی. اور چلے کم از کم یہ ہے کہ وہ اندر ہیں اور بیان تو تب بھی باہر آ جاتے ہیں. اگر یہ آ سکتا ہے کہ 2 ہفتے کے لیے تحریک مؤخر کر لی ہے, اگر یہ آ سکتا ہے کہ فلاں کو نہیں چھوڑوں گا, اگر یہ آ سکتا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نکلے, تو یہ بھی ایک بیان آ سکتا ہے کہ جی اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں. اور ایران پہ حملے کے حوالے سے جس طرح ریاست کھڑی ہے ساتھ, دیکھیے یہ چھوٹی بات نہیں ہے پوری دنیا کو, اور ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ وہاں کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی. میرا تیقن یہ ہے, یقین یہ ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بھی بتایا کہ آپ اگر آئیں گے, اسرائیل آپ کے ساتھ ہوگا, تو ہم بیت المقدس پہ اور فلسطین پہ اور غزہ پہ ہونے والے مظالم کے پہلے ہی بہت شدید مخالف ہیں. لہذا اب اگر ہم تک پہنچا گیا یا ہمارے ہمسائے تک پہنچا گیا, تو ہم اسرائیل کی وجہ سے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ ایمانی جو معاملات ہیں, یہ جو ہمارے اسٹیٹ کے معاملات ہیں کہ اسرائیل کو ہم ناجائز ریاست سمجھتے ہیں, اور بقول ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کہ بیماری کی جو ہے وہ بیماری کا علاج پہلے آتا ہے اللہ کی طرف سے. تو 1948 میں اسرائیل کے بیماری کے حوالے سے پاکستان 1947 میں بنا دیا گیا. یہ چیزیں بھی امریکہ کو پتہ ہے, یہ چیزیں بڑی واضح ہیں. حتیٰ کہ سعودی عرب اور عرب امارات اور جتنی بھی ریاستیں ہیں ان کو بھی ہماری وجہ سے پتہ ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے, ہماری وجہ سے. یہ میں بڑے زور دے کے کہہ رہا ہوں. لہذا اس میں میں ایک ونس اگین یہ کہوں گا کہ پاکستان بڑا واضح اور کلیئر ہے. واشنگٹن میں کھڑا ہو کے اگر حافظ اعظم منیر یہ کہہ سکتا ہے, تو وہ وائٹ ہاؤس میں بھی کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ایران کے حوالے سے ہم بڑے واضح ہیں, اس کے ساتھ ہیں, اسرائیل کو ہم مانتے ہی نہیں. لہذا آپ کا جو دونوں کا گٹھ جوڑ ہوا اور معاملہ بڑا, تو ہم پھر سامنے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, حنیف کو یہ ٹھیک ہے, چلا گیا.